नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कंप्रेसर की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक ख़राब कंप्रेसर को हम किस तरह से पहचानें और किस तरह के सिम्टम्स जो है कंप्रेसर ख़राब होने से पहले आते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंप्रेसर जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं क्लच सेट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंप्रेसर। अब दोस्तों इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट आप जो देखेंगे, ये जो क्लच सेट है जो इस तरह से रिवॉल्व होता है, इसके अंदर लगा होता है बैरिंग। तो आपका जो कंप्रेसर है कई बार क्या होता है कि ये आवाज़ करने लगता है। जो आपका जो बाहर से जो है ये आवाज़ करने लगता है या फिर ये वोबल होती है, हिलती है ये। तो उसका जो प्रॉब्लम का रीज़न होता है, उसकी प्रॉब्लम का रीज़न होता है बैरिंग। जो ये पुली होती है इसके अंदर बैरिंग लगा होता है। अगर वो बैरिंग ख़राब हो गया है, पुराना हो गया है और वॉर्न आउट हो गया है तो उस केस के अंदर यहाँ से जो है साउंड आएगा। और अगर ऐसा है तो आपको जल्दी से जल्दी जो उसका बैरिंग है वो रिप्लेस करवाना चाहिए। सेकेंड चीज़ दोस्तों जो होती है वो ये होती है कि ये जो पुली है ये कई बार क्या होती है, जो पुली है ये जो कई बार क्या होता है ये टेढ़ी हो जाती है। इसके ऊपर से बेल्ट जो है वो स्लिप करने लगती है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, ये जो पुली है इसको आपको चेंज करना होता है, बिकॉज इस पे जो बेल्ट है रिवॉल्व होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये जो कपलर का जो कनेक्शन है, ये जो वायर है ये कनेक्ट होता है मैग्नेट कॉइल के अंदर। तो बेसिकली मैग्नेट कॉइल से क्या होता है, इसको पावर की सप्लाई होती है कंप्रेसर को। तो अगर जो मैग्नेट कॉइल है जो इसके नीचे लगी हुई है दोस्तों, उसको देख नहीं पा रहे हैं, अगर वो शॉर्ट हो गई है तो आपका जो कंप्रेसर है वो वर्क नहीं करेगा। और अगर वो कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है और मेल फंक्शन कर रही है तो उस केस में कभी कंप्रेसर आपका स्टार्ट होगा। जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा कूलिंग अच्छी आएगी, लेकिन अगर वो वर्क नहीं कर रही है कभी तो आपका कंप्रेसर जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आगे वाले क्लच की प्रॉब्लम्स हैं कि इसमें से अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से कंप्रेसर बिहेव करता है। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं कंप्रेसर के ऊपर। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप जो देखेंगे, ये जो पार्ट्स है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये और ये बेसिकली सील होती है कंप्रेसर की। अगर ये सील जो है कहीं से भी लीक करती है तो यहाँ से क्या होती है, गैस लीक होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ये सील से लीक करता है कहीं से भी। देखिए प्रॉपर चारों तरफ आप देख सकते हैं इस सील को। तो अगर सील से लीक करता है कंप्रेसर तो उस केस में आपको जो है मैकेनिक से को आप सील चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। कई मैकेनिक कर पाते हैं सील चेंज, कई मैकेनिक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है कई बार क्या होता है कि ये जो बेसिकली ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो आप ब्लैक और ग्रीन कलर के जो कैप्स देख रहे हैं, ये बेसिकली कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि ये कनेक्शंस जो हैं ये प्रॉपर नहीं होते हैं, उस वजह से भी गैस लीक हो जाती है कनेक्शन से। और इसके साथ ही दोस्तों एक जो प्रॉब्लम और आती है, कई बार क्या होता है आपका जो कंप्रेसर है वो नॉइज़ करने लगता है, और वो जो नॉइज़ है वो यहाँ से ना आके वो इसके अंदर से आती है। तो डिफरेंट टाइप की नॉइज़ होगी। जनरली वो नॉइज़ तब आती है जब आपका कंप्रेसर थोड़ा पुराना हो जाता है, उसको 7-8 साल हो चुके होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर से नॉइज़ आने लगती है। अगर वो नॉइज़ आनी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको कंप्रेसर एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इसे चेंज करवाना है। अगर आप कंप्रेसर को चेंज नहीं करवाते हैं उस केस के अंदर तो प्रॉब्लम ये आती है कि अचानक से जो कंप्रेसर पूरा चौक हो जाता है, और चौक होने के बाद में जो है कई बार पूरा सीज़ हो जाता है। सीज़ होने से जो पुली है ये भी रुक जाती है, और इसकी वजह से बेल्ट जो है गाड़ी की वो भी टूट जाती है और आपकी गाड़ी जो है रोड पे खड़ी हो जाती है। तो कभी भी अगर आपका कंप्रेसर ने नॉइज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो इट्स बेटर कि आप उसे टाइम से रिप्लेस करवाएं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो आती है, जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक ऑयल का रीज़न जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। बेसिकली
इसके अंदर जो ऑयल डला होता है वो एकदम से क्लीन होना चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला जाता है किसी भी रीज़न से, कुछ भी कचरा चला जाता है इसके अंदर, तो उस केस में जो आपका कंप्रेसर है उसका पूरा जो अंदर का ऑयल है वो ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक होने के बाद में भी आपका कंप्रेसर चॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कंप्रेसर में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आप नया कंप्रेसर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फर्म का नाम है शक्ति एंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।